जय माँ कटरा भागिन, जय माँ यक्षिणी। चलिए आज इस पावन उपलक्ष्य पर, अक्षय तृतीया के पावन उपलक्ष्य पर हम आज पाठ देवता का उल्लेख करते हैं और जानकारी देते हैं कि पाठ देवता ग्राम का मुख्य देव होता है, जो ग्राम के सियार में उसको स्थापित करते हैं, जिन पे एक भैंसे का पूजा किया जाता है, जो पूर्व काल से चली आ रही परंपरा, जिसको हम कारी राव या भैंसासुर के नाम से जानते हैं। उन्हीं की पूजा अर्चना और उन्हीं की साधना के विषय में हम चर्चा करते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ साधना है, जिसकी साधना ग्राम के ओझा बैगा लोग करते हैं और जिसके माध्यम से गांव का बंधन किया जाता है, गांव बनाया जाता है और जिसके मनाने पर, शांति रहने पर गांव की सुख समृद्धि बनी होती है और उनके रुष्ट हो जाने पर गांव में नाना प्रकार की विपत्तियां आना चालू हो जाता है, परेशानी आना चालू हो जाता है और उनकी पूजा अर्चना करने पर, उनका भाव भक्ति करने पर, उनके चलानी करने पर घर की समस्त बाधाओं का नाश होता है। घर का क्लेश, रोग, दोष, परेशानियां, कर्ज, सभी प्रकार की दुख दरिद्र दूर हो जाती है। इनकी साधना मात्र से, उनकी कृपा दृष्टि होने पर सभी प्रकार की सुख संपदा खुद से चल कर आती है और किसी प्रकार से घर में कोई क्लेश, दुख, परेशानी, विपत्ति, ग्रह क्लेश, भूत पिशाच या किसी प्रकार से किसी तांत्रिक के द्वारा किया गया जादू टोना, उनकी पूजा मात्र से ही, उनके आराधना साधना से ही सभी कट जाते हैं। जन्म जन्म का दोष लगा हुआ रहता है, वह सब दूर हो जाता है और इनकी पूजा अर्चना करने से समस्त बाधाओं का नाश होता है। घर का सुख शांति वापस आता है और इनकी साधना मात्र से सभी प्रकार की दरिद्रताएं दूर हो जाती है और तंत्र क्रिया में इसका प्रमुख योगदान रहता है। ग्राम के बंधन में या किसी प्रकार के किसी का कार्य करना है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन या सिद्धि कर्म में, षट कर्म में इसका विशेष योगदान होता है। सभी ग्राम की प्रमुख देवी देवताओं की पूजा अर्चना के पश्चात में पाठ देव का पूजा किया जाता है और इसमें उनकी पूजा में विशेष प्रकार की सामग्रियाँ लगती है, जैसे कि काले कपड़े, श्रृंगार का सामान, 21 ध्वजा, 21 नींबू, काले वाली मटकी ढक्कन के साथ में कुछ सिंदूर और कुछ कुमकुम, हल्दी और सुपारी, लौंग, इलायची, काले कपड़े और इसमें लाई, मुर्रा, चना एवं 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की फूल और उसमें काला कलर का मुर्गा या खैरा कलर का मुर्गा या फिर उल्टा पाक का मुर्गा बलि के रूप में वहाँ पर दिया जाता है, काम सिद्धि करने के लिए। काम के पूर्ण होने के पश्चात में समस्त सामग्रियों को उनको कारी पाठ में अर्पण किया जाता है, कारी राव में, और काले रंग की चूड़ी, काले रंग की फीता वहाँ पर अर्पण करना होता है। जिस प्रकार काम सिद्ध हो जाए उसके तुरंत बाद ही सभी सामग्रियों को उनको अर्पण करना होता है। यदि किसी कारणवश उस सामग्रियों को अर्पण नहीं करते हैं तो फिर से जो ग्रह क्लेश, परेशानी, विपत्ति, घर में पैसे का अभाव, पारिवारिक में कलह,
मानसिक स्थिति, छिन्नता, भिन्नता और नाना प्रकार की परेशानियां फिर से वापस घर में आ जाती है। तो इस दुर्लभ साधना के लिए कुछ विशेष मंत्रों का उपयोग करते हैं और उन्हीं मंत्रों से इनकी साधना, पूजा अर्चना की जाती है और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुख समृद्धि बनाने के लिए भैंसासुर, जिन्हें कहा जाता है कारीपाट, कारीराव कहा जाता है, उनका पूजा अर्चना करते हैं। यह विशेष आदिवासी क्षेत्रों में, जंगलों में इनकी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूर्व काल में, प्राचीन काल में यहाँ पर मुर्गे की जगह में भैंसे की बलि दिया जाया करता था, जिसमें रावण संहिता में पशु बलि का विरोध किया गया। रावण के माध्यम से वहाँ पर गाय, भैंस की बलि देते थे, उसको बंद करवाया गया और तब से अभी तक वहाँ पर भैंसे की बलि नहीं दी जाती। उनके जगह पर कई जगह में पान फूल, नारियल और सुपारी वगैरह जो भी सामग्री बताए हैं, उन्हीं से इनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हीं से ही इनकी संपूर्ण पूजा पाठ संपन्न होता है और इन्हीं से इनकी सिद्धि होती है। कारीराव, कारीपाट और भैंसासुर एक ही हैं और इनकी मंत्र उच्चारण से ही समस्त दोष, समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है, शमन हो जाता है। इस अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप सभी को सप्रेम भेंट।